अध्याय 103 शंघाई से आगंतुक। इस समय चेन बिंग्यू ने ये हुआन की ओर देखा। उसने उससे पूछा भी कि क्या गलत था। उसने क्या सोचा, क्या वह बहुत उग्र नहीं था? एक पल में चेन बिंग्यू का ये जुबान को देखने का तरीका बदल गया। उसके सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल भी बच्चा नहीं था, ठीक है। इस बीच ये हुआन ने चेन बिंग्यू की हैरान अभिव्यक्ति को देखा और अब कोई परवाह नहीं की। मैं स्नान करने जा रहा हूँ, सिस्टर बिंग्यू। ओह, चेन बिंग्यू ने देखा कि ये हुआन स्नान करने के लिए गई थी। फिर वह सोफे पर लेट गई और संदेह भरे स्वर में बोली, ऐसा लगता है कि उस समय माँ को दूसरा बच्चा पैदा न करने के लिए कहना सही नहीं था। कितना अच्छा होता अगर उसका ये जुबान जैसा छोटा भाई होता। एक रात के बाद ये चैन अगली सुबह ये हुआन को लेने के लिए चेन बिंग्यू के घर आया। जियो हुआन, चौथी बहन, आप मुझे लेने के लिए यहाँ हैं। ये हुआन के सामान पैक करने के बाद उसने अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर चला गया। बहन बिंग्यू, मैं जा रहा हूँ। आपसे अगली बार मिलेंगे। चान चान, रास्ते में सावधान रहो। चिंता मत करो। फिर ये चान ने अपने द्वारा खरीदे गए स्नैक्स चेन बिंग्यू को दे दिए। बिंग्यू, एक दिन के लिए जियो जुबान की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। क्या गलत? उसने बहुत ज्यादा परेशानी तो नहीं खड़ी की, ठीक है। चेन बिंग्यू अवाक थे। न सिर्फ उसने कोई परेशानी नहीं पहुंचाई, बल्कि उसकी काफी मदद भी की थी। कार में ये चान ने ये हुआन का चेहरा रगड़ा। छोटे भाई, तुमने कल रात सचमुच विस्फोट कर दिया। एक ही रात में ये चैन के प्रशंसकों की संख्या आसमान छू गई। हालांकि जिस बात ने उन्हें थोड़ा असहज महसूस कराया वह ये थी कि इनमें से अधिकांश प्रशंसक ये जुबान को निशाना बना रहे थे। ये जुबान को वर्तमान में इंटरनेट पर एक उत्कृष्ट बच्चा कहा जाता था। और ठीक है, ये भी है। ये चैन ने झाओ युआन का बिजनेस कार्ड निकाल लिया। कल शो खत्म होने के बाद उस विशेषज्ञ ने मुझे अपना बिजनेस कार्ड दिया और कहा कि इसे आपको दे दूं। यदि आप तियानजिन जाते हैं या कोई चिंता है तो आप उसकी तलाश कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि वह आपको काफी पसंद करता है। ऐसा लगता है कि वह तुम्हें अपने शिष्य के रूप में लेना चाहता है। इस वाक्य ने ये जुबान को असहाय महसूस कराया। एक शिष्य, उन्होंने ऑल नोइंग स्किल के लिए साइन इन किया था। क्या उसे अब भी किसी को सिखाने की जरूरत है? घर पहुंचने के बाद उनकी चौथी बहन ने लाइव स्ट्रीम करना जारी रखा। इस बीच लियू यून ने ये हुआन को फोन किया। भाई, क्या आप बाहर जाकर खेलना चाहते हैं? जैसे ही लियू यून ने काफिले को रुकने के लिए बुलाया तो ये जुबान को बुलाया। ये जुबान ने उत्तर दिया, क्या करने के लिए कुछ मजेदार है? लियू यून हंसे। वह बस ये जुबान को दौड़ देखने के लिए आमंत्रित करना चाहता था और अपने उबाऊ जीवन के लिए कुछ उत्साह ढूंढना चाहता था। उसने ये जुबान को सूचित किया, ठीक है, मुझे पता बताओ। ये जुबान सहमत हो गई। लियू यून ने ये हुआन के फोन पर लोकेशन भेजी और उसके पीछे हंगामा सुना। ध्वनि तरंग के साथ हड्डी-कंपा देने वाली हवा भी थी। क्या चल रहा है? लियू यून हैरान था। तेज हवा ने उसे लगभग गिरा ही दिया। उसने शाप दिया और आवाज की दिशा में देखा। कुछ सुपर कारें बस उनसे आगे निकल गईं और बहुत आगे नहीं रुकी। यह अज्ञात था कि क्या ये जानबूझकर किया गया था, लेकिन कारों के रुकने के बाद उन्होंने जानबूझकर अपनी टेल लाइट्स को कुछ बार चमकाया। लियू यून ने चारों ओर नजर दौड़ाई। वहां कुछ फेरारी और एक लैम्बोर्गिनी थी। बस कुछ ही स्पोर्ट्स कारें थीं। इसमें अहंकार करने की क्या बात थी? लियू यून ने गुस्से में कहा, क्या बकवास है? आपने मुझे डरा दिया। एक युवा मास्टर लियू यून के पास आया और लग्जरी कारों की दिशा में सिर हिलाया। उसने उसे धीरे से याद दिलाया, भाई यू, मैंने अभी उनकी लाइसेंस प्लेट देखी। ऐसा लगता है जैसे शंघाई के युवा मास्टर्स यहाँ हैं। लियू यून ने भौहें चढ़ा दी। ये फिर से शंघाई के बदमाश हैं। उसे समझ नहीं आया कि ये लोग बिना किसी कारण जिनलिंग के पास क्यों आए। वे बस ऊब गए थे। उन्हें परेशानियां पैदा करना विशेष रूप से पसंद था। निस्संदेह यह उनका यहाँ पहली बार नहीं था। जब भी वे आए, वे केवल श्रेष्ठता महसूस करने के लिए यहाँ आए थे। लियू यून की अमित्र अभिव्यक्ति को देखकर युवा मास्टर्स ने दयालुता से पूछा, युवा मास्टर यून, क्या हम अभी भी खेल रहे हैं?
हम स्थान क्यों नहीं बदलते और मौज मस्ती जारी रखते हैं। उनके विचार बिल्कुल सरल थे। चूंकि उनके बीच अच्छे संबंध नहीं थे और ये लोग उन्हें देखकर नाखुश थे, इसलिए वे छुप जाते थे। उनका उनके साथ कोई संघर्ष नहीं था क्योंकि वे सद्भाव को महत्व देते थे। ये शर्मनाक भी नहीं था। इसके अलावा यह एक वैध समाज था। लियू यून भी जाना चाहता था, लेकिन उसने सिर्फ ये जुबान को आमंत्रित किया था। वह चाहकर भी नहीं जा सका। जैसे ही वह स्थिति को समझाने ही वाला था, लियू यून ने देखा कि उसके बगल में युवा मास्टर्स उसकी ओर देख रहे थे। एक के बाद एक पदचापें आईं। लियू यून ने घूमकर शंघाई के युवा मास्टर्स का अवलोकन किया। उन्होंने मित्रवत स्वर में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वे सभी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के कपड़े पहने हुए थे। यहाँ तक कि जो सस्ती अंगूठी उन्होंने यूं ही पहनी थी उसकी कीमत लगभग 100,000 युआन थी। देखा जा सकता है कि ये लोग असाधारण थे। दुर्भाग्य से, चाहे उनकी जेब में कितना भी पैसा क्यों न हो या कपड़ों के कितने भी बड़े ब्रांड क्यों न हो, यह उनकी घटिया छवि को छिपा नहीं सका। यो, देखो, मैंने कुछ नहीं कहा। यंग मास्टर लियू नाराज क्यों हैं? शंघाई के एक युवा मास्टर ने चिढ़ाते हुए मुस्कुराया और अपने बगल वाले व्यक्ति से व्यंग्यात्मक ढंग से बात की। शंघाई के अन्य युवा मास्टर हंसे और प्रतिध्वनि की, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जिनलिंग के यंग मास्टर लियू के बारे में कौन नहीं जानता? इतना प्रसिद्ध व्यक्ति छोटा कैसे हो सकता है? शायद यह इसलिए है क्योंकि वह छोटा नहीं है कि उसे गुस्सा करना पसंद है। हाँ, युवा मास्टर लियू, आप बहुत आगे जा रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया और यहाँ तक कि विशेष रूप से आपका स्वागत करने आए थे। ये स्पष्ट था कि वे लियू यून के प्रति कितने अनुचित और तिरस्कारपूर्ण थे। लियू यून ने उन्हें गुस्से से देखा, जिससे दूसरा पक्ष हंसने लगा। शंघाई के युवा मास्टर्स के नेता ने अपना गला साफ किया और कहा, हम अपने युवा मास्टर झोंग की ओर से एक संदेश देने के लिए यहाँ हैं। युवा मास्टर झोंग ने सुना कि आप एक सुपरकार क्लब और एक कार प्रदर्शनी खोलने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने हमसे आने और ये देखने के लिए कहा कि क्या आपने पर्याप्त कार तैयार की है। फिर शंघाई के युवा मास्टर ने उस स्थान की ओर 2 अतिरंजित कदम उठाए जहां उनका काफिला खड़ा था। यहाँ तक कि वह जानबूझकर लियू यून की कार के करीब झुक गया और काफी देर तक उसे देखता रहा। उसने अपनी जीभ चटकाए और आह भरी, अगर मैंने इसे नहीं देखा होता तो मुझे पता नहीं चलता। हालांकि देखने के बाद मैं चौंक गया हूँ। तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि तुम केवल कुछ घटिया कारों के साथ एक सुपरकार क्लब खोलना चाहते हो? क्या आप लोग मजाकिया रास्ता अपना रहे हैं? क्या एक प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पोस्ट 911 चला रहे थे? क्या उन्हें इस बात का डर नहीं था कि सदस्य हंसी में उड़ा देंगे? यहाँ तक कि उन्हें ऐसी सुपरकार एसोसिएशन के लिए शर्मिंदगी महसूस हुई। जब उसने लियू यून के क्रोधित चेहरे को देखा, तो उसके दिल में तिरस्कार असीम रूप से बढ़ गया था। शंघाई के अन्य युवा मास्टर भी अपनी कारों को देखने के लिए आगे आए और उपहास किया। इस प्रकार की कारों को देखते हुए आप कार प्रदर्शनी का आयोजन कैसे करने जा रहे हैं? आप ऐसा नहीं कह सकते। हालांकि वे हमें मूर्ख नहीं बना सकते, लेकिन यह उन बदबूदार हारे हुए लोगों को मूर्ख बनाने के लिए काफी है। आह, यंग मास्टर लियू आखिरकार जिनलिंग में एक प्रसिद्ध युवा मास्टर हैं। वह इतना बुरा क्यों है, फिर भी दिखावा करना पसंद करता है? मुझे लगा कि यंग मास्टर झोंग को चिंता करना पसंद है। अब ऐसा लगता है कि यंग मास्टर झोंग के पास वास्तव में भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता है। लियू यून इतना क्रोधित था कि वह हंसने लगा। उनकी ठंडी नज़र शंघाई के युवा मास्टर्स पर पड़ी। यदि आप बहुत अधिक खाली हैं, तो मुझे आपको धोने के लिए जिनलिंग नदी में फेंकने में कोई आपत्ति नहीं है। शंघाई के युवा मास्टरों के नेता फिर से बाहर चले गए। उसने अहंकारपूर्वक अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और कहा, युवा मास्टर झोंग का अनुमान सही था। आप जिनलिंग के छोटे मूर्खों के पास कितनी अच्छी कारें हो सकती हैं। ठीक है, आपके लिए सुपरकार क्लब खोलना आसान नहीं था। चाहे कुछ भी हो, यंग मास्टर झोंग को आपका समर्थन करना ही था। हम वापस जाएंगे और यंग मास्टर झोंग और अन्य लोगों को बताएंगे कि हम निश्चित रूप से आपका समर्थन करने आएंगे।
समय आने पर हम एक या दो लग्जरी कारों को चला सकते हैं। यह आपके लिए दिखावा करने के लिए पर्याप्त होगा। अन्यथा, क्या आपकी घटिया कारों के कारण दूसरे लोग आपका उपहास नहीं उड़ाएंगे? शंघाई के युवा मास्टर के शब्द बहुत आहत करने वाले और अपमानजनक थे। कहानी खत्म। अलविदा।